पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। बहुत बहुत आभार कि जो रैली के लिए व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छी थी, लोग मन से आए, उत्साह के साथ में आए और जो संचार राहुल गांधी जी ने अपने भाषण के द्वारा प्रदेश और देश के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में और आम जनता में दिया है, मैं समझता हूं इसके बाद में अब मोदी का 2024 में पुनः आना असंभव है, क्योंकि जो बढ़ती महंगाई है जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है, किसान हैरान परेशान है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। एक फूटी कोड़ी राज्यों को मदद के लिए केंद्र की सरकार दे नहीं रही है, बेरोजगार परेशान है, नौकरी की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो कल की महारैली थी जिसका शंखनाद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, उससे साफ और स्पष्ट संकेत है कि देश के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कमर कस ली है। जनता का उनको पूरा साथ मिल रहा है कि मोदी हटाओ, महंगाई घटाओ। अगर मोदी नहीं हटेगा तो महंगाई नहीं घटेगी, क्योंकि मोदी जी का एजेंडा धर्म के आधार के ऊपर बांट करके और वोट लेने का रहा है, कभी भी काम करने का नहीं रहा है। उसके विचार तक नहीं आया है कि महंगाई से लोग परेशान हैं, उनकी महंगाई को घटाना चाहिए। आज पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, लोहा, सीमेंट, सरिया, जूता, कपड़ा, जो सामान आम उपभोक्ताओं को आवश्यक है, उनके सबके दाम आसमान छू रहे हैं, उसकी कीमत। ऐसे में जो ये संदेश कल की राष्ट्रीय रैली के द्वारा राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और तमाम जो भी नेता यहां पर मंच के ऊपर से बोले हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी तैयार है। 2024 का बिगुल बज चुका है, मोदी जी का हटना तय है। और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह था राजस्थान में, जो लोग आए, राजस्थान के कार्यकर्ता आए ढोल नगाड़ों के साथ में, और जो उत्साह था उससे ये लग रहा है कि 100% 2023 में राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में यूपीए की सरकार बनेगी। मोदी जी का एनडीए का पतन की शुरुआत कल के राजस्थान से हुए शंखनाद से हो चुकी है। सर, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, हिंदुत्व की नई व्याख्या की, तो एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सत्य कहा है, सोच समझ करके कहा है, निडरता के साथ में कहा है। निश्चित रूप से इस देश में ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो काम करने के बजाय धर्म के आधार के ऊपर अपने वोट बैंक बनाना चाहते हैं, जातिगत आधार पर अपने वोट बैंक की बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अमित शाह जी आए, एक शब्द उन्होंने देश में क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रदेश को क्या केंद्र ने विशेष पैकेज दिया, इस पर नहीं बोला। उन्होंने कहा धारा 370 हटाने की बात करो, राम मंदिर की बात करो, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका एजेंडा धर्म के आधार पर देश के लोगों को बांटना है, न कि काम करके। 70 साल का हिसाब लेने वाले मोदी जी 7 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति केंद्र की सरकार की कोई हो नहीं सकती। राहुल जी की जो हिंदू फिलॉसफी है, कल जो नई फिलॉसफी उन्होंने बताई, क्या हिंदू फिलॉसफी, क्या कांग्रेस अब हिंदूवाद की ओर जा रही है? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो बोला है वही सिद्धांत हमारा और हमारी कांग्रेस पार्टी का है। उसको लेकर विपक्ष तो उन पर जो है कटाक्ष कर ही रहा है, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया रात को, जिसमें छदम हिंदूवाद की उन्होंने बात करी। उस पर कहा जा रहा है कि वो बचाव कर रहे बयान का छदम हिंदुत्ववाद का जो है ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी दे रहा है। छदम हिंदूवाद ये होता है कि दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। राहुल गांधी जी ने केवल हिंदुत्ववाद की बात करी थी कि हिंदुत्ववाद जो है वो अलग है, हिंदू ठीक है, तो उस
उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये ट्वीट क्या कहता है? मुख्यमंत्री जी भी ट्वीट कर सकते हैं, उनके बारे में आप उनसे बात कीजिए, लेकिन छदम जो आपने बताया वो मैंने उसका अर्थ बता दिया। मेरी परिभाषा में यही है कि जो दूसरे धर्म के लोगों से नफरत फैलाने की बात करते हो, जो दूसरे के धर्म के लोगों को बांटने करके अपनी राजनीतिक रोटियां धर्म के आधार पर बांट करके सेकना चाहते हो, यही है छदम। सर, लंबे समय के बाद सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी साथ नजर आए मंच पे, लेकिन सोनिया गांधी का भाषण नहीं होना, उसके अपने मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वो स्वस्थ नहीं थी या फिर राहुल गांधी का जो स्पीच है उसी पे फोकस? देखिए, बरसों बाद में राष्ट्रीय रैली में जयपुर में सोनिया गांधी जी का आना हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए ऊर्जा है, हमारा सौभाग्य है प्रदेश के लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी कोविड के बाद में नहीं आ पा रही थी, उसके बावजूद भी राजस्थान का प्रेम, उनका जो आशीर्वाद राजस्थान के लोगों पे हमेशा रहा। आपने देखा होगा कि मैडम तब भी